अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम एक्सरसाइज 5.6 का आगाज़ करने जा रहे हैं और इस एक्सरसाइज का टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशंस एंड एरिया बिटवीन कर्व्स। तो पहले कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डेफिनेट इंटीग्रल से मुताल्लिक है। अभी रिसेंटली हमने जो एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट की है वो इनडेफिनेट इंटीग्रल से मुताल्लिक थी। तो दोनों का बुनियादी फ़र्क यही है कि वहाँ पर इनडेफिनेट इंटीग्रल थे, यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल है। सिंप्लीफाई करने का, उनको एवेल्युएट करने का तरीका वो सेम है सब्स्टिट्यूशन की मदद से। डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल में बुनियादी फ़र्क लिमिट्स का है। डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास इसकी कुछ लिमिट्स आ जाती हैं, यानी किसी एक इंटरवल के अंदर हमने अपने फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव मालूम करना है। तरीका बिल्कुल सेम है। इसने थ्योरम 7 में बेसिकली इसको एक्सप्लेन भी कर रखा है। अगर आपके पास कोई फंक्शन है, लेट्स से एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, राइट, पहले भी सीखा था, इसको इंटीग्रेट करने के लिए साथ डेरिवेटिव होना चाहिए। उसके लिए आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं u को, मतलब g ऑफ x को किसी एक वेरिएबल के इक्वल, और यूं आपके पास ये सिंपल इंटीग्रल आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपके पास जो लिमिट्स थी पहले a से b तक, वो भी आपकी u में चली जाएंगी, राइट। क्योंकि हम वेरिएबल x से u में लेके आ रहे हैं तो लिमिट्स भी उसके मुताबिक u में चली जाएंगी। और उसका तरीका क्या होगा, क्योंकि u बराबर है g ऑफ x के, तो लोअर लिमिट जो पहले a थी वो g ऑफ a बन जाएगी, अपर लिमिट जो पहले b थी वो बाद में g ऑफ b बन जाएगी। एंड उसके बाद फिर आपने इसको सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है, राइट। ओके, अब इसमें हमारा काम कुछ बाज़ औक़ात आसान हो जाता है। वो कब आसान होता है, ये भी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास फंक्शन इवन हो, फंक्शन आपके पास इवन हो और उसकी इंटीग्रेशन में आप -a से a तक जा रहे हो, यानी किसी एक नंबर के नेगेटिव से उसी के पॉजिटिव तक आपने उसको एवेल्युएट करना है। अब चूंकि हमारा इवन फंक्शन सिमेट्रिक होता है y एक्सिस के अलोंग, ये देख सकते हैं आप, ये फिगर ए में y एक्सिस के लेफ्ट और राइट पे सेम ग्राफ नजर आ रहा है। इसका आसान तरीका फिर ये हो सकता है कि आप एक साइड की लिमिट लेके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है। दैट इज बेसिकली 2 टाइम्स 0 से a तक फंक्शन की इंटीग्रेशन। ठीक है ना, 2 टाइम मतलब उसमें ऐड कर दें वही चीज। तो बजाय कि हम -a से a तक करें, आप सिंपल एक हिस्से का कैलकुलेट करें, इंटीग्रल एरिया कैलकुलेट करें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट्स इट। ओके, ये था इवन फंक्शन के लिए। इसी तरह अगर आपके पास फंक्शन ओड आ जाए, तो ओड फंक्शन चूंकि हम जानते हैं सिमेट्रिक होता है ओरिजिन के अबाउट, तो जैसा कि -a से a तक, ये मिसाल है एक ओड फंक्शन की बी फिगर में। अब आप देख सकते हैं ये ऑरेंज कलर में एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ एरिया आ रहा है, दिस वन, और ये ऊपर की तरफ आ रहा है, सेम है, बट साइन जो कि ऑपोजिट आ रहा है, इसमें हाइट नेगेटिव हो जाएगी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, राइट। इसी तरीके से ये वाला पार्ट देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर है और ये एग्जैक्टली सेम एरिया का जो ग्राफ है वो आपके पास एक्स एक्सिस के नीचे है। मतलब इनके आंसर्स सेम होंगे बट डायरेक्शन जो अपोजिट है, तो इनका साइन चेंज होगा। इसका आंसर कुछ पॉजिटिव में आएगा, इसका आंसर वही नेगेटिव में आएगा, तो ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली इस केस में आपका आंसर 0 आएगा, तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। -a से a तक फंक्शन को जब आप इंटीग्रेट करेंगे, अगर फंक्शन ओड है तो डायरेक्टली आप 0 लगा सकते हैं यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑल राइट। तो पहले 5 सवाल आज हम सॉल्व करेंगे, हर क्वेश्चन के 2-2 पार्ट्स हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में हमारे पास इंटीग्रल है, इंटीग्रेंड फंक्शन जो है दैट इज स्क्वायर रूट y+1। तो अगेन लेट्स स्टार्ट विद सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के बारे में पहले बहुत डिटेल में बात हो चुकी है पिछली एक्सरसाइज में। तो u को हम लेके चलेंगे y+1 ओनली, राइट, u इज इक्वल टू y+1। ओके, अब चूंकि हम u में लेके जा रहे हैं, जारी बात है dy को भी du में लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप डिफरेंशिएट करें, du बराबर आ जाएगा dy प्लस 0 के, 1 का डिफरेंशियल डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल dy इक्वल टू du। अब दूसरी चीज जो इसमें मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप 2 मेथड है बेसिकली। एक तरीका तो यह है अपनी लिमिट्स भी आप y से u में ले जाएं, ठीक है, और दूसरा एक और तरीका भी है, और वो ये है कि आपने ऐसे ही इसको इंटीग्रेट करें, लास्ट में फिर से सब्स्टिट्यूट कर दें, y में ले जाएं अपना आंसर भी और यही लिमिट्स लगा लें। इट्स अप टू यू, 1 बाय 1, 2 मेथड, चूंकि 2 पार्ट्स हैं तो दोनों को हम दोनों मेथड से कर लेंगे। फिलहाल के लिए हम इसकी लिमिट्स भी चेंज कर देते हैं। जब y होगा 0, सिंपली u आपके पास आ जाएगा 0+1,
वैल्यू लगाएं 0 + 1 विच इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से जब y आपका अपर लिमिट 3 होगा तो u आपके पास बन जाएगा जी 3 + 1, राइट। y + 1 मतलब 3 + 1 4। तो यूं आपके पास जो गिवन इंटेग्रल है 0 से 3 के रूट y + 1 dy, ये आपके पास बराबर आ जाएगा लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से, सॉरी 0 नहीं 1 से 4, y + 1 की जगह u और उसके बाद dy की जगह पर du आ गया। अब u और स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2, तो पावर रूल इंटीग्रेशन का लगाएंगे, u की पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1। अब चूंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, आपके पास एक लिमिट गिवन है, तो इसमें c ऐड करने की जरूरत नहीं है, 1 से लेकर 4 तक, दैट्स इट। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा u रेज टू द पावर 3/2, 1/2 + 1 3/2 होता है, एंड देन सॉरी नीचे भी +1 है, नीचे भी 3/2, तो अगेन ये 1 से लेकर 4 तक आ जाएगा। 3/2 जो है ये ऊपर जाकर 2/3 बन जाएगा, और बाकी आप लिमिट लगा सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, u की जगह पहले 4 फिर 1, 2/3 एज इट इज आ गया। 4 को क्या हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और इसकी पावर फिर 3/2, 1 की पावर कोई भी नंबर नहीं 1 आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल, 2 टू द पावर 3 8 होता है, तो अल्टीमेटली ये आपके पास बन जाएगा 2/3, 8 - 1, 8 - 1 वी नो इट इज 7, 7 × 2 करेंगे 14 होगा, सो दैट इज द आंसर 14/3, राइट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। अच्छा, इसमें एक चीज है कि आपके पास इंटीग्रैंड फंक्शन सेम है, बस लिमिट्स चेंज हो रही है, तो सब्स्टिट्यूशन सेम रहेगी जो हमने पिछले क्वेश्चन में की थी, ठीक है। दोबारा से लिखने की भी शायद जरूरत नहीं है। हाँ, अगर पेपर में आ रहा तो फिर ज़ाहिर बात आपको लिखना पड़ेगा, तो मैं अभी के लिए मैं जल्दी से वही लिख देता हूँ। u हमारा y + 1 du बराबर आ जाएगा dy के। अब इसमें मैं लिमिट्स u में नहीं लेके जा रहा, इसको ऐसे ही सोल्व करते हैं, -1 से 0, एंड देन आपके पास y + 1 dy ये बराबर आ जाएगा अगेन -1 से 0, y + 1 की जगह पर u एंड देन du ऑफ कोर्स। अगेन सेम इंटीग्रेशन होगी, u की पावर में क्या ऐड करें 3/2, इसी से डिवाइड कर दें 3/2, और उसकी लिमिट्स है -1 से 0 तक। अब 3/2 है, ऊपर जाकर बन जाएगा 2/3। अब आपके पास लिमिट्स हैं y की, फंक्शन जो है वो u में है, तो दोबारा से u की जगह y लगा दें। ये बस हमने इंटीग्रेट करने के लिए अपनी आसानी के लिए u लिखा था, दोबारा से u को y में ले आए, तो ये बन जाएगा y + 1 की पावर 3/2, y + 1 की पावर 3/2, और अब लिमिट्स यही लगा लें। ये तब यूज करेंगे जब आप लिमिट चेंज नहीं करना चाह रहे, तो फिर से आपको दोबारा y में जाना पड़ेगा। ओके, 2/3 कांस्टेंट है, अपर लिमिट इज 0, 0 + 1 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट है -1 + 1 और पावर उसकी 3/2। अब देखें ये 2/3 है, एंड देन वी हैव 1 की पावर 3/2 जो कि अल्टीमेटली 1 ही आ जाएगा, माइनस ये 0 हो रहा है, राइट। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 - 0 इज 1, तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 2/3। तो ये दूसरा तरीका हो सकता है, जो आपको आसान लगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यही आंसर है इसका। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट देखिए जरा। तो इसमें भी मेरे ख्याल में बिल्कुल सिंपल है, के रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन आ रहा है इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे। आप y ले लें, u ले लें, इट्स अप टू यू, 1 - r², क्योंकि dr को भी du में करना है, डेरिवेटिव अप्लाई करें, du बराबर आ जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0, r² का 2r अलॉन्ग विद dr, सिंपल। तो dr की वैल्यू के लिए हम इसको जरा -2r को इस तरफ ले आए, du डिवाइडेड बाय -2r, दिस इज इक्वल टू dr, राइट। अब देखें, चूंकि हमें r को भी दोबारा से u में लेके जाना है, ठीक है, r को भी, या बल्कि इसका एक और तरीका भी हो सकता है, बजाय कि हम इसको इधर लेके आए, आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑलरेडी r पड़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल में इसको हमें इधर नहीं लेके आना चाहिए, जस्ट -2 को इधर ले आए, बाकी r dr वहीं पर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी मौजूद है आपके पास फंक्शन में r, ठीक है। अब आप लिमिट्स भी अपनी जरा u में ले जाएं, तो आप लिख सकते हैं व्हेन r इज 0
u की वैल्यू होगी 1 माइनस 0 स्क्वायर विच इज 1। सिमिलरली व्हेन r इज 1, u की वैल्यू तब आपके पास होगी 1 माइनस 1 स्क्वायर विच विल बी 0 देन, सिंपल। ओके, तो अब आपका जो गिवन इंटेग्रल है बेसिकली 0 से 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस r स्क्वायर r dr, it can be then written as square root u, r dr की जगह बनेगा du ओवर -2, और उसकी लिमिट्स जब 0 थी, मतलब जब आपके पास 0 लिमिट थी तो आंसर 1 आया, जब 1 लिमिट थी तो आपका आंसर 0 आ गया। तो ये यानी कि नीचे बड़ी लिमिट आ गई, ऊपर छोटी आ गई, तो उसको चेंज करेंगे, बाहर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी है इंटेग्रल की, 0 से 1 करने के लिए साथ में नेगेटिव साइन लगा दें, और अंदर भी एक नेगेटिव है बाय द वे, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट u डिवाइडेड बाय -2 du, माइनस माइनस कैंसल, 1/2 को आप बाहर लिख सकते हैं, और स्क्वायर रूट u का इंटेग्रल u की पावर में ऐड करें। पहले भी इस तरह के कई क्वेश्चन कर चुके हैं, 1/2 में ऐड करेंगे 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, राइट। लिमिट 0 से 1 तक है, 2 से कैंसल, देन वी हैव 1/3, u की पावर है 3/2, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अगेन 0 से 1, अपर लिमिट लगाइए विच इज 1 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 0 रेज टू द पावर ऑफ 3/2, तो ये 1 माइनस 0 अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 1/3, 1/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट में सेम काम करना है, बस आपकी जो क्या कहते हैं लिमिट्स चेंज है, अदरवाइज आपकी जो सब्स्टिट्यूशंस वगैरह है वो सब सेम है। जल्दी से वही एज इट इज सेम लाइंस लिख लेते हैं। तो du बराबर किसके आया था, ये बराबर आया था मतलब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ -2 इज इक्वल टू r dr, सिंपल। और इसकी लिमिट्स भी हमारे पास, अच्छा चले अब लिमिट्स नहीं चेंज करते, बाद में करेंगे। -1 से 1 माइनस r स्क्वायर का स्क्वायर रूट r dr, इसको अगर आप u में लिखते हैं तो ये बन जाएगा, लिमिट्स इस मरतबा हम सेम रख रहे हैं, स्क्वायर रूट u एंड देन du डिवाइडेड बाय -2। अब हम जानते हैं इसकी लिमिट क्या होती है स्क्वायर रूट u की, विच विल बी u टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और ये जो माइनस का 1/2 है ये भी शुरू में आ जाएगा, 2 से कैंसल, और लिमिट्स इसकी हैं -1 से 1 तक, ओके, एंड देन ये बनेगा -1/3 u टू द पावर 3/2, और लिमिट्स इसकी -1 से 1 तक है। अच्छा, अब इसमें देखें, आपने u में लिमिट्स नहीं लगानी है, आपने अपने गिवन फंक्शन 1 माइनस r स्क्वायर में लगानी है, क्योंकि ये r की लिमिट्स हैं, दोबारा से उसकी वैल्यू लगा दें, -1/3, और यहाँ पर आपके पास बन जाएगा 1 माइनस r स्क्वायर रेज़ टू द पावर ऑफ 3/2, ठीक है, और साथ में इसकी लिमिट्स आ जाएंगी विच इज -1 से लेकर 1 तक। ओके, तो ये हमारे पास फंक्शन बेसिकली, अगर आप इसको स्टार्ट से देखें ना, वैसे इसका एक और तरीका भी हो सकता था, खैर नेक्स्ट टाइम से हम इसके बारे में केयरफुल रहेंगे। आपका फंक्शन जो है ये एक ऑड फंक्शन है, राइट, आपका फंक्शन क्या है, ये एक ऑड फंक्शन है, गिवन जो है, अगर आप r को -r से रिप्लेस करते हैं तो साथ में नेगेटिव आ जाएगा, तो डायरेक्टली भी इसको 0 लिख सकते हैं, बजाय के सारा ये सब्स्टिट्यूट वगैरह करने के, डायरेक्टली भी ये 0 लिखा जा सकता है बहरहाल, लेकिन ठीक है फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही चलने देते हैं, नेक्स्ट टाइम से हम ये देख लिया करेंगे। तो -1/3 एज इट इज, और उसके बाद आप अपर लिमिट लगाएंगे 1 माइनस 1 स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2 -1 माइनस -1 का स्क्वायर पावर 3/2। देख रहे हैं दोनों ही, क्योंकि 1 माइनस 1 है तो अल्टीमेटली ये भी 0 हो जाएगा, दिस वन अगेन 0, 0 माइनस 0 -1/3 से मल्टीप्लाई करें स्टिल 0, तो आंसर आपका 0 आ रहा है। वो पहले मैं बात बता चुका हूँ, वजह यह है कि आपका फंक्शन ऑड फंक्शन है, जितना हिस्सा इसका एक्स एक्सिस के नीचे है उतना ही ऊपर है, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट को देखिए जरा, इसमें इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, आपने इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे tan को, वजह क्या है, क्योंकि डेरिवेटिव साथ मौजूद है,
तो चलें इस मरतबा मैं y का नाम दे देता हूँ, y इक्वल टू टेंजेंट x, डेरिवेटिव लेंगे dy बराबर आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x dx के, सीकेंट स्क्वायर x dx के। इसी तरीके से लिमिट्स भी अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जब x बराबर है 0 के, y भी 0 होगा, बेसिकली टेन 0 जो कि 0 ही होता है। इसी तरीके से जब आपके पास x बराबर था π/4 के, तो आपका जो y होगा दैट विल बी टेंजेंट π/4, और टेंजेंट π/4 बराबर होता है 1 के। दैट्स इट, ठीक है, 0 से 1 आपकी लिमिट्स है। पर जो गिवन क्वेश्चन है वो 0 से π/4 एंड द फंक्शन इज टेंजेंट x secant square x tan x secant square x dx। दिस इज इक्वल टू, लिमिट्स चेंज होकर बन गई हैं आपके पास बेसिकली जब 0 था तो 0 आ गया, जब π/4 है तो 1 आ गई थी, ठीक है। टेन की जगह पर लगाइए u, बाकी सीकेंट स्क्वायर dx की जगह पर, सॉरी u नहीं है इस मरतबा y है, तो ये dy आ जाएगा। इसकी लिमिट्स y की, सॉरी इंटीग्रेशन y स्क्वायर ओवर 2, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है 0 से 1, ये 1/2 नीचे वाला इसको जरा बाहर निकालें, बाकी लिमिट्स लगा लें। अपर लिमिट 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर विच इज 1 माइनस 0 एंड दैट्स अल्टीमेटली इक्वल टू 1/2। लीजिए दिस इज 1/2, ठीक है। ओके, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए। बी इज अगेन सिमिलर टू दिस, बट इसमें थोड़ी लिमिट्स आपके पास चेंज हो गई हैं, सब कुछ सेम रहेगा। अगेन y बराबर है, लेट y इज इक्वल टू टेंजेंट x, dx को dy में करने के लिए डेरिवेटिव लीजिए, dy बराबर आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x dx के। लिमिट्स भी इस मरतबा चेंज हो जाएंगी, व्हेन x इज माइनस π/4, y आपके पास बनेगा टेंजेंट माइनस π/4, टेंजेंट के एंगल में नेगेटिव बाहर आ जाता है और टेंजेंट π/4 बराबर होता है 1 के, तो ये -1 आ जाएगा। इसी तरीके से व्हेन x इज 0, y आपके पास होगा टेंजेंट 0 विच इज इक्वल टू 0। तो जो गिवन इंटेग्रल है बेसिकली फ्रॉम -π/4 टू 0 tan x secant square x dx, ये आपके पास चेंज हो जाएगा। लिमिट्स, लोअर लिमिट आ गई इसकी इस मरतबा, -π/4 पे -1 आ रही है और 0 पे 0 आ रही है, और tan की जगह पर लग गया y, secant square dx की जगह पर dy आ जाएगा। अब हम जानते हैं y की इंटीग्रेशन यूजिंग पावर रूल y स्क्वायर ओवर 2, लिमिट्स हैं 0 से माइनस, सॉरी नॉट 0 से माइनस, -1 से 0। अगेन 1/2 को बाहर रहने दें, y स्क्वायर में लिमिट लगा लें, अपर लिमिट इज 0, लोअर लिमिट इज -1, तो ये बेसिकली बनेगा 0 -1 विच इज -1 एंड अल्टीमेटली योर आंसर विल बी -1/2, नेगेटिव का हाफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में है 3 cos स्क्वायर x sin x। देखें cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव इनफैक्ट साथ मौजूद है, sin इसलिए नहीं मैं करूंगा, sin का डेरिवेटिव होता है cos, बट ये cos स्क्वायर है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन हम इसमें करेंगे फिर u इज इक्वल टू cos x। इसकी रीजन भी आपको अभी समझ लग जाएगी। पर डेरिवेटिव लेंगे du बराबर आ जाएगा माइनस साइन एक्स के, cos का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स और साथ में dx आ गया। लिमिट्स चेंज करना चाहते हैं, व्हेन x इज 0, दिस इंप्लाइज दैट u बराबर होगा cos 0 के विच इज 1। इसी तरीके से व्हेन x इज इक्वल टू पाई, u आपके पास बराबर होगा cos पाई के विच इज -1, cos पाई इज -1। अच्छा, एक और काम आपने यहाँ पर अभी कर लें, क्योंकि sin x dx हमें यहाँ पर चाहिए ना, तो 3 से आप इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे, इनफैक्ट -3 से, तो ये चीज बन जाएगी -3 du इज इक्वल टू 3 sin x dx। सब्स्टिट्यूट करना जरा आसान हो जाता है, ठीक है। अब हमारा जो गिवन इंटीग्रल है 0 से लेकर पाई तक, थोड़ा मैं इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, cos स्क्वायर लिख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर 3 sin x dx,
3 sin x dx। लिमिट्स आपके पास लोअर लिमिट 0 पे 1 आ रही है, अपर लिमिट -1 बन रही है, और आपका जो फंक्शन है दैट विल बी नाउ कोस स्केयर है, कोस की जगह पर u आ गया, और बाकी 3 sin x dx की जगह पर -3 du बन जाएगा, -3 du। -3 चूंकि कांस्टेंट है बाहर लिख लें, और साथ में ये लिमिट्स भी चेंज कर लें, उसका भी नेगेटिव आ जाएगा। लिमिट्स आपकी बन जाएंगी -1 से 1 तक, राइट, u स्केयर du, ठीक है ना। तो ये -3 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो ये +1 बन जाएगा, और +1 के आई मीन +3 आ जाएगा, एंड देन लिमिट्स हैं -1 से 1 तक u स्केयर du। अब देखें u स्केयर हमारा एक इवन फंक्शन है, ऐसे ही है ना, u स्केयर क्या है, इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन के केस में आप क्या करते हैं, लिमिट्स भी आपकी -1 से 1 तक, ये बन जाएगा 2 टाइम्स लिमिट्स 0 से 1 तक, राइट, लिमिट्स आपकी आ जाएंगी 0 से 1 तक, और उसके बाद में हमारे पास है ये u स्केयर, और u स्केयर du, बाहर बन गया 6, u स्केयर की इंटीग्रेशन होती है u क्यूब, मतलब पावर में क्या ऐड करें उसी से डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 3, और फिर 0 से 1, अगेन लिमिट्स हैं 3 और 6 कैंसिल आउट होने के बाद ये बना 2, u क्यूब में लिमिट लगा दें 1 क्यूब -0 क्यूब, which is basically 1 minus 0 and ultimately it will be then 2. This is the answer. ठीक है, तो यहाँ पर हमने वो प्रॉपर्टी लगाई है इवन फंक्शन वाली। इवन फंक्शन के केस में अगर -a से a तक लिमिट्स आ जाएं तो उसको 2 टाइम्स 0 से a तक कर देते हैं। ओके, बी पार्ट है, आपके पास लिमिट्स चेंज है, अदरवाइज ये सेम है। तो अगेन सेम सब्स्टिट्यूशन होगी इस केस में भी, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ u बराबर था cos x के, और du, इनफैक्ट ये -3 du बराबर आया था माइनस नहीं बल्कि 3 sin x के, ये आपने पिछले क्वेश्चन से देख लेना है, वही सेम काम रिपीट करना है आपने, 3 sin x dx के, ठीक है। लिमिट्स भी चेंज कर लेते हैं, व्हेन x इज 2 पाई, आपके पास जो u होगा u इज इक्वल टू cos 2 पाई, ये बराबर होता है 1 के, ठीक है। इसी तरीके से व्हेन x इज 3 पाई, तो u आपके पास cos 3 पाई होगा, एंड cos 3 पाई बराबर होता है -1 के। बेसिकली ऑड मल्टीपल है ना पाई का, पाई के जितने भी ऑड मल्टीपल हैं 1 पाई 3 पाई 5 पाई, इन पर आंसर -1 होता है cos का। तो आपका गिवन इंटेग्रल 2 पाई से 3 पाई, दैट इज 3 cos स्क्वायर x। अब चाहे तो 3 को बाद में भी लिख लें, sin x dx, इसमें ये बराबर आ जाएगा, देखें 2 पाई की जगह पर 1 और 3 पाई की जगह पर -1, और cos की जगह पर u, 3 sin x dx की जगह पर -3 du। इसको ना जरा वेरीफाई कर लेते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी यस ये -3 du था। ओके, -3 को फिलहाल बाहर ले आए, ये वैसे एग्जैक्टली पीछे वाला ही क्वेश्चन बन गया, अगर आप देखें ना इसको, तकरीबन वही क्वेश्चन आपके पास आ गया, -3, और उसके बाद लिमिट्स भी आपके पास है -1 से 1 तक, और फंक्शन आपके पास है u स्क्वायर, ठीक है। ओके, सो जब आप इसकी लिमिट्स को करेंगे चेंज इस केस में, तो ये आपके पास नेगेटिव साइन साथ में आ जाएगा, और लिमिट्स आपके पास बन जाएंगी -1 से 1 तक, ये प्रॉपर्टी यूज की हमने, एंड देन u स्क्वायर du, -1 मल्टीप्लाई -3 बराबर होगा 3 के, एंड देन इंटेग्रल फ्रॉम -1 टू +1 u स्क्वायर du। u स्क्वायर अगेन एक इवन फंक्शन है, तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन वाला काम करेंगे, ये बन जाएगा 2 टाइम्स 0 से 1 तक u स्क्वायर एंड देन du। अब u स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है आपके पास, u क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और लिमिट्स है इसकी 0 से 1 तक, 3 से कैंसिल, 2 एज इट इज, u क्यूब में जरा लिमिट्स लगा दें, तो ये 1 क्यूब -0 क्यूब, अगेन दिस इज इक्वल टू 2। लीजिए जी, ये था क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। फाइनली आज के इस लेक्चर का है लास्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल में सब्स्टिट्यूशन इस क्वेश्चन में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है,
1 प्लस टी टू द पावर 4। डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्यूब आ जाएगा जो कि साथ में पड़ा हुआ है। तो लेट अगेन लेट से u इज इक्वल टू 1 प्लस टी टू द पावर 4, du बराबर आ जाएगा 4t क्यूब dt। थोड़ा सा डायरेक्टली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछली पूरी एक्सरसाइज में हमने यही काम किया है, ठीक है। 4t क्यूब dt। ओके, अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर t क्यूब dt है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, या बल्कि सॉरी डिवाइड करवाएंगे दोनों तरफ ना। ये बन जाएगा du बाई 4, दिस इज इक्वल टू t क्यूब dt, दैट्स इट। और अब अपनी लिमिट्स भी चेंज कर लें। व्हेन t इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट u आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 0 पावर 4 विच इज इक्वल टू 1, एंड व्हेन t इज इक्वल टू 1, तो u आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 रेज टू द पावर 4 विच इज इक्वल टू 2। आपका गिवन इंटेग्रल 0 से 1 तक t क्यूब को मैं बाद में लिख दूंगा, पहले लिखे 1 प्लस t4 होल पावर 3, नाउ t क्यूब dt इक्वल आ जाएगा लिमिट्स आपकी 1 से 2, 1 प्लस टी की पावर 4 की जगह पर u आ गया, u क्यूब, एंड देन t क्यूब dt की जगह पर du ओवर 4, du ओवर 4। अब ये 1 ओवर 4 को बाहर ले आए, बाकी आपका जो इंटेग्रल है u क्यूब पे, इसका एंटी डेरिवेटिव होता है u की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, 1 से लेकर 2 तक इसकी लिमिट्स हैं। तो 4 मल्टीप्लाई 4 इज 16, बाकी आप इसमें लिमिट्स लगा लें। अपर लिमिट इज 2 माइनस लोअर लिमिट इज 1। 2 की पावर 4 होती है 16, 1 की पावर 4 इज एक्चुअली 1, ये बनेगा 16 माइनस 1 ओवर 16, एंड फाइनली द आंसर विल बी देन 15 ओवर 16। तो लीजिए जी, 15 ओवर 16 इज द आंसर, राइट। ओके, सो फाइनली लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का इनफैक्ट लास्ट पार्ट है। सब्सटीट्यूशन अगेन इसमें सेम होंगी, जल्दी से मैं लिख देता हूँ। u इज इक्वल टू 1 प्लस टी टू द पावर 4, इसके बाद du बराबर था 4t क्यूब dt के, 4 को जरा इस तरफ ले आए, मतलब 4 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा du ओवर 4, दिस इज t क्यूब dt। अलबत्ता लिमिट्स इसमें चेंज है, तो लिमिट्स अगर इसमें चेंज हैं तो आपने बस क्या करना है, अकॉर्डिंग को u के अकॉर्डिंग इसमें लिमिट्स आपने सेट कर देनी है, ठीक है। अब लिख सकते हैं व्हेन t इज इक्वल टू -1, लोअर लिमिट जो है u आपके पास बन जाएगा 1 प्लस -1 की पावर 4 विच इज अगेन इक्वल टू 1 प्लस 1 एंड दैट विल बी 2। इसी तरीके से जब आप इसकी अपर लिमिट देखेंगे तो ये आपके पास 1 है, u will be then 1 plus 1 to the power 4 which is again equal to 2, यानी आपकी अपर और लोअर लिमिट्स दोनों सेम हो गई हैं। तो हमारा जो गिवन इंटेग्रल है -1 से 1 t क्यूब 1 प्लस t रेज टू द पावर 4 क्यूब dt, ये बराबर आ जाएगा, लिमिट्स दोनों ही 2 है, 1 प्लस टी 4 की जगह पर u क्यूब आ गया, एंड देन t क्यूब और dt की जगह पर du ओवर 4। एक मरतबा जरा ना 4 को बाहर ले आए, 4 को बाहर ले आए, u क्यूब की चलें, वैसे तो डायरेक्टली आप इसको 0 लिख सकते हैं, इंटीग्रेट भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपर और लोअर लिमिट्स दोनों सेम आ गई हैं। इसका मतलब है इस इंटेग्रल, इसका जो इंटरवल है ना उसकी विड्थ 0 है, विड्थ 0 है तो एरिया भी 0 होगा, तो डायरेक्टली मेरे ख्याल में बिल्कुल इसको करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा 0 लगा दें, ठीक है। मेंशन कर सकते हैं साथ उसकी प्रॉपर्टी जो कि हमें ये बताती है कि अगर आपकी दोनों लिमिट सेम हो तो आंसर हमेशा 0 होगा। और इसी के साथ मेरे ख्याल में काफ़ी है आज के लिए, इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।